प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का मैं आज स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। इससे पहले कि मैं आज एक वचन आपके साथ शेयर करूं, मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करें अपने शरीरों में और आत्मा में होकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए रेडी हो जाएं। जितने भी मुझे आज फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किए हैं और जिनकी ज़िंदगी में काम नहीं हुए हैं, आने वाले समय में परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। तैयार हो जाएं। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को यीशु मसीह के समर्थी और ज़िंदा नाम से दिसंबर महीने की एंट्री में स्वागत करता हूं और ब्लेसिंग देता हूं कि ये महीना आप सब लोगों के लिए आशीष भरा हो, खुशियों भरा हो और एक रिवाइवल का बड़ा काम इस महीने में होने पाए। परमेश्वर के आत्मा में आपने भरे रहना है, प्रभु में आपने आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने एक काम दिया है, उस काम को हमें मिल कर के पूरा करना है। मैं आप लोगों के सहयोग के लिए, आपके साथ के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ खड़े हैं और जो विज़न परमेश्वर ने मुझे 2005 में दिया है, उस विज़न को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को, अपने चमत्कारों को, अपनी वफ़ादारी को हमारे जीवन में प्रकट कर रहा है। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी जिंदा खुदा, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मैं सब देखने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त जितने भी लोग अपने घरों में, अपने परिवारों में बैठकर इस लाइव को देख रहे हैं, इस लाइव को देखते देखते प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार उनकी ज़िंदगी में होने पाए। इस लाइव को देखते देखते आज उनके बंधन टूटने पाएँ और उनकी बरकतें खुलने पाएँ। प्रभु, जितने भी अपने प्रेयर टॉपिक के साथ इस लाइव को देखने के लिए आए हैं, आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ और जहाँ पर तू घुटने टिकाएगा वहाँ पर मेरी आंखें लगी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में सब देखने वाले प्रिय लोग आज आशीषित हो गए हैं, ब्लेस हो गए हैं। परमेश्वर, आपने इन्हें छू के आज आशीष दी है, चंगा किया है। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं सब देखने वालों के जीवन में। जितने भी लोग आज विश्वास के साथ इस लाइव को देख रहे हैं, वचन को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में वो बदलें, वो चेंज हों और परिवर्तन पाएँ। मैं रिसीव करता हूँ इन सब के लिए परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को और यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमेन, आमेन। सारा चर्च, सारी कलीसिया बोले आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर में आपने बढ़ना है। खुदा ने हमें एक विज़न, एक दर्शन दिया है, हमने उस दर्शन को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह का आना नज़दीक है और मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले पहले हम उस मिशन को, उस विज़न को, उस गोल को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारा गोल किसी के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए, उनके छुटकारे, उनकी डिलीवरेंस के लिए है। वचन में लिखा, जो पहली शताब्दी की कलीसिया थी, यानी कि यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में जो चर्च खड़ा हुआ, जिसे परमेश्वर ने पतरस के द्वारा खड़ा किया, उस चर्च की अगर हम खासियत देखें, वो लोग एक मन थे, एक विचार थे, प्रार्थना में एक थे, हर चीज़ में वो सहभागी थे। मेरे प्रियो, आपने खड़े रहना है, आपने उस मिशन को, उस विज़न को पूरा करना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज बहुत सारे लोगों को अपने मिशन का पता नहीं है, गोल का पता नहीं है कि उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है। 2005 से जब से परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं अपने गोल की तरफ ध्यान दे रहा हूँ कि मुझे किस तरह से परमेश्वर की सेवकाई को लेकर आगे चलना है। और याद रखें, ये सेवकाई सिर्फ मेरे कहने से नहीं या मेरी प्रार्थनाओं से नहीं, आपकी सपोर्ट और आपके सहयोग से भी आगे बढ़ेगी। हम हज़ारों लोगों को इस उद्धार के काम के लिए तैयार कर सकते हैं। हम करोड़ों लोगों तक प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी का प्रचार कर सकते हैं। जैसा कि चमकौर साहिब एक ऐसा एरिया है जहां पर लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन याद रखो, प्रभु यीशु मसीह ने भी आज से 2000 साल पहले 12 चेलों को तैयार किया ताकि वो जाएं और लोगों को प्रभु यीशु मसीह जो जीवन लेकर आए हैं उसके बारे में बता सकें। और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उस जीवन के बारे में बताया और आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गिनती मसीही लोगों की है। सिर्फ 12 लोग थे। मैं चाहता हूँ ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं, अगर भीड़ भी आ जाए तो ईमानदार, जानदार और शानदार हो।
और अगर परमेश्वर अच्छे लोग हमारे साथ इस मिनिस्ट्री में खड़े कर दें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को छुटकारे की तरफ, नजात यानी मुक्ति की तरफ ले जा सकते हैं। इसलिए पहली सदी की कलीसिया की तरह मेरे प्रियो, आपको भी मेरे साथ खड़े होने की ज़रूरत है। आज अगर आप किसी से बात करोगे कि ब्रदर आप चर्च आइए, वॉलंटियर मीटिंग में आइए, आप फास्टिंग प्रेयर में आइए, आपको रेगुलर संतों की मंडली में, संगति में रहने की ज़रूरत है, तो वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। याद रखें प्रियो, हर चीज़ का एक समय है। जब आप मोबाइल यूज़ करते हो टाइम है, टीवी देखते हो टाइम है, खाना खाते हो टाइम है, मैरिज पे जाना है, पार्टीज़ पे जाना है, आप अपने पर्सनल काम करते हो, जॉब करते हो, आपके पास टाइम है। जैसा कि सुलेमान जो दाऊद का पुत्र हुआ और उसके पास सबसे ज़्यादा बुद्धि थी, वो अपनी एक बुक, एक किताब जिसका नाम है सबोपदेशक, जिसको इंग्लिश में एक्लीशियंस कहा जाता है, उसके 3 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 10 वचन तक वो लिखता है और कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर हर चीज़ का एक समय ठहराया हुआ है। हंसने का समय, रोने का समय, खुशी का समय, काटने का समय, बोने का समय, यहां तक कि पैदा होने का समय और मरने का समय, हर चीज़ का परमेश्वर ने एक समय ठहराया। जब परमेश्वर ने आपको हर चीज़ के लिए समय दिया है, फिर आपने परमेश्वर के लिए क्यों समय नहीं दिया? आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सोच कर देखो, ये टाइम किसका है? परमेश्वर का। अगर परमेश्वर ही आपको टाइम ना दे तो आप क्या करोगे? आज बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं और वो हाथ उठाकर अपने हॉस्पिटल के बेड के ऊपर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जेल में हैं, हाथ उठाकर जेल में ही प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं। जब समय का एक्सक्यूज़, बहाना हम लगाते हैं तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। समय आपके पास है, लेकिन शैतान आपको परमेश्वर की तरफ जाने नहीं दे रहा और वो समय का बहाना लगाता है। जब आप बिजी होते हो, जब आप परमेश्वर से दूर होते हो, मेरी बात को याद रखें, तब आप दुख के समय में कैसे टाइम निकाल लेते हो, जेल में, हॉस्पिटल में कैसे टाइम निकाल लेते हो। इसलिए आपने ये एक्सक्यूज़ नहीं लगाना है कि मेरे पास टाइम नहीं है। चर्च को परमेश्वर बुला रहा है, कलीसिया को परमेश्वर खड़ा कर रहा है। प्रभु कह रहा है कि खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, समय नहीं है, काफ़ी सेवा बहुत है बाकी। जब आप खड़े होंगे मेरे प्रियो, स्टैंड लेंगे, सचमुच परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने कहा है कि जो काम खुदा मेरे द्वारा करने के लिए जा रहा है, आप भी उस ब्लेसिंग का, उस आशीष का हिस्सा बन सको। ऐसा ना हो कि मैं अकेला उस ब्लेसिंग की, उस आशीष की आनंद को ले सकूं और आप रह जाओ। मैं चाहता हूं जो आशीष परमेश्वर मुझे देगा और दे रहा है, उसके भागीदार आप भी बनो। जो स्वर्गीय आनंद मैं ले रहा हूं, उस स्वर्गीय आनंद आप भी लो मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमने ये नहीं कहना है कि हमारे पास टाइम नहीं है। याद रखो, जब आप ये बात कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, शैतान आपके ऊपर हावी होता है और शैतान आपको गलत कामों और गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इसलिए कहो मेरा जीवन परमेश्वर के लिए है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रेयर नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। बहुत सारे लोग अपने घरों में वेले बैठे रहते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन उनको आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार दिखाएगा। परमेश्वर का आत्मा आपको खड़ा करेगा। आप गिरे हुए हैं, आपको प्रभु स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको मजबूत करेगा। इसलिए परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, परमेश्वर में आगे बढ़ें, यीशु मसीह को अपनाएं और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का मतलब आप शाइन होंगे, आप चमकेंगे, आप अपने कामों की वजह से जाने जाएंगे, आपके विश्वास की चर्चा होगी, आपका फेथ फेमस हो जाएगा। बोलो हालेलुया। आज मैं बाइबल पढ़ रहा था, मुझे एक बहुत खूबसूरत वचन परमेश्वर ने दिया। मैं देख रहा था मत्ती की अंजील, उसके 22 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 14 वचन तक प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत दृष्टांत दिया। और इस दृष्टांत में वो कहता है, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। एक राजा है और उसके पुत्र का विवाह है। याद रखें,
राजा का ओहदा, उसकी पोजीशन छोटी नहीं होती है, और जब राजा के बेटे की शादी होती है तो दैट्स वेरी बिगर थिंग, बहुत बड़ा अरेंजमेंट होता है। हर एक चीज़ परफेक्टली, हर चीज़ प्रिजर्वली अच्छे तरीके से होती है। और यहाँ पे लिखा है कि एक राजा ने अपने बेटे का विवाह रखा हुआ है और उसने अपने दासों को यानी अपने नौकरों को भेजा और लोगों को विवाह के भोज में यानी खाने में आने के लिए आमंत्रित किया, उनको इनविटेशन दिया, परंतु लोगों ने आना ना चाहा। फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा कि जो लोग बुलाए गए हैं उनसे कहो, देखो मैंने भोज तैयार किया हुआ है, मैंने बड़े बड़े बैल काटे हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाए हुए हैं और सब कुछ तैयार है, और तुम आओ और विवाह के भोज में भागीदार हो जाओ। 5 वचन में लिखा, वो कहते हैं परंतु वे अपेक्षा करके चले गए, चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर यानी डिसरिस्पेक्ट किया और उनको मार भी डाला। 7 वचन में लिखा, तब राजा क्रोध से भर गया और उसने अपनी सेना को भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु बुलाए हुए लोग योग्य नहीं हैं, इसलिए चौराहों पर जाओ, जितने तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। 10 वचन में लिखा, अंत उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अधिपतियों से भर गया। यहां पर आप देखें, कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया है। आप में से भी बहुत सारे लोग आज जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं इग्नोरेंस में हैं, इग्नोरेंस में, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, पवित्र आत्मा का दान पा चुके हैं, जो लोग परमेश्वर की हजूरी में आ चुके हैं लेकिन ठंडे पड़ गए हैं। याद रखो, परमेश्वर ने आपको न्योता दिया है। राजा कौन है? परमेश्वर। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। और न्योता, इनविटेशन क्या है? मुक्ति, उद्धार, यीशु मसीह के साल्वेशन की बात। जैसा कि मत्ती 11:28 में कहता, मेरे पास हो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, पाप से विश्राम, गुलामी से विश्राम, आपके कंधों पर जो व्यवस्था का जो सरा का बोझ है उससे विश्राम, आपको दुनिया की बातों से, दुनिया की फ्रस्ट्रेशन से आराम। परमेश्वर आपको रिलैक्सेशन की जिंदगी देना चाहता है। उसने आपको इनविटेशन दिया है। क्या आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आपको कोई गरीब व्यक्ति बुलाए, आप कहेंगे नहीं मैंने नहीं जाना वो उस गरीब व्यक्ति के घर में, नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता, मैंने नहीं जाना उसके घर में। आपके स्कूल में, आपके बच्चों के स्कूल में आपको बुलाया जाता, आप जाते हैं। कैसे जाते हैं आप एक पार्टी में जाते हैं, कैसे जाते हैं आप किस तरह से अपने आप को मसीही जीवन में रिप्रेजेंट करते हैं? आपको इनविटेशन मिला है, लेकिन यहां पर कुछ लोग हैं जिन्होंने उस इनविटेशन को रिजेक्ट किया। और वचन में यहां लिखा है कि उन्होंने, 5 वचन में लिखा, कुछ लोग अपने खेत को चले गए, कुछ लोग अपने व्यापार को चले गए। जब आपको इनविटेशन मिला है, जीसस कॉल्स यू ऑन संडे, परमेश्वर जब आपको शब्बत के दिन, 7वें दिन बुलाता है, आप लोग कभी अपने व्यापार पर चले जाते हो, आप लोग कभी अपने खेत को काम करने के लिए चले जाते हो। क्या वो परमेश्वर का हुक्म नहीं है कि तुम लोग 7वें दिन मेरी उपासना करो? परमेश्वर ने मूसा को लॉ दिया, व्यवस्था दी। याद रखो, व्यवस्था में लिखा है अगर तुम व्यवस्था का एक भी नियम तोड़ देते हो तो तुम दोषी हो। अगर तुमने चोरी नहीं की, हत्या नहीं की, खून नहीं किया, अगर तुमने अपने माता पिता का आदर किया है, अपने जीवन में वो सारी आज्ञाओं को पूरा किया जो परमेश्वर कहता है, लेकिन आप 7वें दिन के शब्द को तोड़ देते हो, तो आप उन सारी आज्ञाओं को भी इनकार कर देते हो। प्रियो, याद रखो, ये आज्ञा है परमेश्वर की कि आपने 7वें दिन यानी संडे वाले दिन परमेश्वर की हजूरी में जाना है, उसकी प्रस्तुति, उसकी तारीफ, उसके वचन को सुनने के लिए। लेकिन अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप भी इन मजदूरों के जैसे हैं। यू आर लाइक दिस लेबर, आप भी इन्हीं लोगों के जैसे हो। लेकिन परमेश्वर कहता है टाइम बहुत ही कीमती है, समय बहुत ही नाजुक है। आपकी जिंदगी के साथ परमेश्वर क्या करेगा, उसकी क्या योजना है, आप नहीं जानते हो। इसलिए परमेश्वर कहता है अभी तुम्हें इनविटेशन दिया गया है, तुम आ जाओ, समय खराब मत करो। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रियो, एज अ अपोस्टलिक मिनिस्ट्री आप लोगों को पहली शताब्दी के चर्च की तरह खड़े होने की जरूरत है। इंडिया एक बैटल फील्ड है,
इस बैटल फील्ड में हमें लड़ाई करना, युद्ध करना है। और वो युद्ध लहू और मांस का नहीं, वो युद्ध आत्मा का युद्ध है, विचारों का युद्ध है, शैतान के साथ युद्ध है। उस युद्ध में हम तभी जीत पाएंगे जब हम प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, संगति में आएंगे और इस तरह का कभी बहाना नहीं लगाएंगे कि हमारे पास समय नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तब हजूरी में आते हैं, तब टाइम लग जाता है। लेकिन याद रखो मेरे प्रियो, आपके परमेश्वर के पास आने या ना आने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहता है मैं पत्थरों से पानी निकालने वाला हूं, मैं कीलों से, पत्थरों से अपनी वर्शिप करवा सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम नहीं तो जो पत्थर चिल्ला उठेंगे परमेश्वर की तारीफ के लिए। हमारा परमेश्वर इतना भला और महान खुदा है, लेकिन वो आपको मौका देता, अपॉर्चुनिटी देता है। वो चाहता है आपकी रूह नाश ना हो, आपका जीवन बर्बाद ना हो। इसलिए आप प्रभु के पास आएं, परमेश्वर के पास आएं। आज बहुत सारे लोग बीमारियों से जकड़े हैं, प्रॉब्लमों से जूझ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, किसी को कोई बीमारी लगी हुई है, हॉस्पिटल में ज़्यादा समय उनका स्पेंड होता है। बहुत सारे लोग नशे के नीचे दबे हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन है उनके जीवन में, पाप के अधीन है, अलग अलग बुरी हैबिट्स में, आदतों में फंसे हुए हैं। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? वो देख रहा है, लेकिन उसने आपको डिसीजन पावर दी हुई है कि आप अपनी डिसीजन पावर को इस्तेमाल करें। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को खड़े होना है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता आप अपने जीवन में कुछ करें, उसकी महिमा के लिए, उसकी तारीफ के लिए कुछ करें। आज बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना के लिए समय नहीं है। याद रखें, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, दाऊद 7 टाइम प्रार्थना करता था। नए नियम की कलीसिया 24 घंटे प्रार्थना करती थी। आज भी ऐसे परमेश्वर के लोग हैं जो 2.5 घंटे रोज परमेश्वर को देते हैं प्रार्थना के लिए। ऐसे भी लोग हैं जो 6-6 घंटे, 5-5 घंटे, 3-3 घंटे हमारे चर्च में प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रेयर के लिए टाइम नहीं है। याद रखें, अगर आप प्रेयर के लिए टाइम नहीं, आपके पास ब्लेसिंग के लिए भी टाइम नहीं। इफ यू आर बिजी टू डू अदर थिंग, यू डोंट हैव टाइम टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। अगर आप दूसरे कामों में बिजी हैं तो परमेश्वर की आशीषें भी आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती है मेरे प्रियो। इसलिए खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपके जीवन में वो बड़े बड़े मिरेकल्स को पैदा करना चाहता है। आज लोग परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन जो परमेश्वर के करीब हैं उनके जीवन में आनंद है, खुशी है, उनके जीवन में परमेश्वर की खुशहाली है। प्रेरित पौलुस कहता है तुम जो भी करो मसीह में करो, तुम खाओ तो मसीह में, तुम हंसो तो मसीह में, तुम रो तो मसीह में, जो भी तुम करो, वॉट एवर यू डज लेट इट बी इन क्राइस्ट, सब प्रभु में होना चाहिए। इसका मतलब नई कलीसिया के पास समय का बहाना नहीं होना चाहिए। नॉट अ एक्सक्यूज ऑफ टाइम। हमारे पास समय ही समय है कि हम प्रभु की, परमेश्वर की तारीफ कर सकें। हालेलुया। हालात बदलेंगे जब आप सब एक हो जाएंगे। सर्कमस्टेंसेस आपके विरुद्ध हैं जो वो यीशु मसीह के नाम में आपके फेवर में होंगे जब आप एक मन हो जाएंगे और एक मन होकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे जो दर्शन, जो विज़न दिया है, मैं जा रहा हूँ उस विज़न को पूरा करने के लिए मेरे प्रियो। मूसा खड़ा है यीशु मसीह के नाम में और समंदर 2 हिस्सों में होने के लिए जा रहा है, लेकिन जो लोग उसके पीछे चलकर समंदर को पार कर लेंगे उन्हीं लोगों का उद्धार हो जाएगा। बाकी रह जाएंगे मिस्र में, रह जाएंगे समंदर के बीच में। इसलिए आज वादा करो, आई एम रेडी टू डू समथिंग ग्रेट। मैं तैयार हूँ कुछ बड़ा करने के लिए। पत्थर आए मैं बढ़ूंगा, कांटे आए मैं बढ़ूंगा, परेशानी आए मैं बढ़ूंगा। मैं परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा। कोई दुनिया की चीज़, कोई दुनिया की बात मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे वो काम करना है जो परमेश्वर ने अपने दास को विज़न के द्वारा दिया, मुझे दिया है। मुझे आगे बढ़ना है। मैं आप सब लोगों को इन्विटेशन देता हूँ, आई गिव यू इन्विटेशन, ग्रीटिंग्स देता हूँ कि आओ, आप सब आओ, परमेश्वर के उस दर्शन को पूरा करें और यीशु मसीह के नाम में पूरी दुनिया में एक तूफान खड़ा कर दें, उद्धार का, साल्वेशन का, शांति का, प्रेम का और परमेश्वर के कामों का, अद्भुत कामों का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस्राएल से जितने लोग निकले कनान पहुँचे, लेकिन वो जिन्होंने आज्ञाओं का पालन किया,
पवित्र बाइबल की फाउंडेशन विश्वास और आज्ञा से बनी हुई है मेरे प्रियो। आदम और हवा ने अनआज्ञाकारी की, पाप हुआ और पाप फैल गया। योना नबी ने अनआज्ञाकारी की। गेहाजी ने, जो अलीशा का असिस्टेंट था, अनआज्ञाकारी की। बाइबल में लिखा बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट्स हुए जिन्होंने अनआज्ञाकारी की। बहुत सारे ऐसे चेले हुए, पतरस जैसे, और परमेश्वर के बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने अनआज्ञाकारी की, जिसकी वजह से उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। आप लोग कभी कनान नहीं पहुंच पाओगे अगर आप परमेश्वर को समय नहीं देते हो। हालेलुया। प्रेरित पौलुस एक ऐसा परमेश्वर का अपोस्टल हुआ जो 24 घंटे परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता, उसके कामों में बिजी रहता है। हालेलुया। आप लोगों को मेरे प्रियो बिजी होना है, परमेश्वर में, यीशु मसीह में बिजी होना है। जब आप अपनी जॉब पर जाओगे, जब आप अपने रिश्तेदारी, अपने बहनों भाइयों में जाओगे, अपने बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, चाहे वो स्कूल का टाइम हो, चाहे वो जॉब का टाइम हो, चाहे वो पार्टी, बिजनेस, मैरिज, कोई भी दुनियावी ओकेशन हो, आप फील करेंगे कि खुदा की रूह आपके अंदर है। आप महसूस करोगे कि परमेश्वर के अद्भुत काम आपके जीवन में हो रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, खड़े हो जाएं मेरे प्रियो, स्टैंड हो जाएं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। एक मन हो जाएं, लेट्स डू समथिंग फॉर गॉड्स ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करें, परमेश्वर के जलाल के लिए कुछ करें। और परमेश्वर आप लोगों को इन दिनों में एक काम दे रहा है, एक चैलेंज दे रहा है। पिछले दिनों में मेरी वॉलंटियर मीटिंग हुई थी वॉलंटियर्स के साथ, और मैंने उनको कुछ काम दिए हैं, और परमेश्वर वो काम आपके जीवन में करने जा रहा है। अगर आमीन ऊंचा तो यीशु मसीह के नाम में हो गया है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, आपके बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं आत्मा में आपके विश्वास का प्रोसेस पूरा हो चुका है, और आप एक बड़ी ब्लेसिंग को, अपने ड्रीम को देखने के लिए जा रहे हो। जिस तरह से यूसुफ ने ड्रीम देखा, यकूब ने ड्रीम देखा, जिस तरह से यूसुफ ने, जकरिया ने, परमेश्वर के दासों और दासियों ने विजन और ड्रीम देखा, आज परमेश्वर भी आपको वही ड्रीम देने के लिए जा रहा है। आपने उस ड्रीम में, उस विजन में पकड़े हुए पीछे पड़े रहना है, और परमेश्वर आपको देगा। इसलिए नेवर से आई डोंट हैव टाइम फॉर मीटिंग, नेवर से आई डोंट हैव टाइम फॉर चर्च, ऑलवेज से लॉर्ड आई एम हेयर। परमेश्वर ने जब सैमुअल से बात की, वचन में लिखा वो बहुत छोटा था, और वो एली के वहाँ सेवकाई यानी कि उसकी सेवा करता था, और खुदा ने उसको 2 बार आवाज़ दी। वो कंफ्यूज था, एली के पास जाता है, एली कहता है मैंने इसे नहीं बुलाया, लेकिन इसे कोई तो बुला रहा है। उसने कहा जब अब आवाज़ आए तो कहना कि हाँ खुदा, मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं यहाँ पर हूँ, मैं हाजिर हूँ, आई एम हेयर, आई एम अवेलेबल। उसने ये नहीं कहा कि ये कहना मेरे पास टाइम नहीं है। नो, आई हैव टाइम फॉर माई गॉड, मेरे पास मेरे परमेश्वर के लिए समय है। जब आप ऐसा कहोगे कि परमेश्वर के लिए मेरे पास समय है, तो परमेश्वर कहेगा मेरे पास जो है वो सब तुम्हारा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए स्टैंड हो जाएं, खड़े हो जाएं मेरे प्रियो। परमेश्वर, आप अपने आप को नॉर्मल ना समझो। ये ना सोचो मैं गरीब हूँ, मेरे पास काम नहीं है। ये ना सोचो कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। जब मछली पकड़ने वालों को परमेश्वर मनुष्य पकड़ने वाले बना सकता है, तो आप तो कुछ भी नहीं हो मेरे प्रियो। प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। अगर आप अपने जीवन में ऑफरिंग भेजने के द्वारा प्रभु की सेवकाई का हिस्सा बन रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि उस ऑफरिंग से रूहें बच रही है। अगर आप प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो और सहभागिता में खड़े हो गए हो, खुदा आपके द्वारा अगर एक रूह भी बचाता है, तो आपका फल स्वर्ग में बहुत बड़ा होगा मेरे प्रियो, बहुत बड़ा होगा। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। इन दिनों आपने क्रिसमस के लिए तैयार होना है। क्रिसमस हमारे लिए कोई इवेंट नहीं, क्रिसमस हमारे लिए कोई त्यौहार नहीं है। क्रिसमस हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है कि हम क्रिसमस के बहाने से हज़ारों लाखों लोगों को यीशु मसीह की गुड न्यूज़ सुना सकते हैं। इसलिए जो लोग क्रिसमस में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, खड़े हो जाएं। इस साल चमकौर साहिब का क्रिसमस ब्लेस्ड होगा, ब्लेस्ड, और परमेश्वर के नाम से बड़े अद्भुत काम खुदावंद करेगा। आप लोगों को मेरी तरफ से
मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप खुदावंद की हजूरी में जब बने रहोगे आप अद्भुत कामों को देखोगे। मैंने देखा बंधनों को टूटते हुए, ऐसी बीमारियाँ जो चंगी नहीं हो सकती थी परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, क्योंकि लोग बने रहे, खड़े रहे, डटे रहे परमेश्वर में। हालेलुया। लेकिन लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, हमेशा सैमुअल की तरह सोचें, हमेशा मूसा की तरह, एलिया और अलीशा की तरह सोचें। यही कहें मेरे पास समय है। बाइबल में लिखा हनोक की उम्र 365 साल की थी और 365 साल उसने परमेश्वर को दे दिए और वो जिंदा स्वर्ग पर उठा लिया गया। 365 साल उसने परमेश्वर को दे दिए। उसने नहीं कहा खुदा मेरे पास टाइम नहीं है। दानियल ने अपनी लाइफ दे दी, एलिया ने, अलीशा ने दे दी। मेरे प्रियो, आज अपना जीवन प्रभु को देने का समय है। दिस इज़ द टाइम टू गिव योर लाइफ टू जीसस क्राइस्ट एंड यू विल बी सी ग्रेटर मिरेकल्स। आप अद्भुत कामों को देखोगे। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.